ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यूएस मार्केट में जो डर का माहौल पैदा हो चुका है उसका अपने मार्केट के ऊपर इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का असर हो सकता है और उसके पीछे का प्राइस एक्शन का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो मार्केट जो था आज के दिन कंप्लीट गैप डाउन के साथ ओपन हो गया और मार्केट एक सपोर्ट लेवल के करीब अभी क्लोज हो चुका है। तो पिछले अगर 4-5 दिनों से देखेंगे तो मार्केट में जो तेज गिरावट हुई थी उसके बाद मार्केट में एक बाउंस बैक देने की कोशिश की, लेकिन ये बाउंस बैक नाकामयाब रहा और मार्केट जो है वो बड़े गैप डाउन के साथ आज नीचे खुल गया। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब बाय के पोजीशन के लोगों का स्टॉप लॉस जो रहेगा, यहाँ पर जो स्विंग लो बन चुका है इस स्विंग लो के नीचे उनका स्टॉप लॉस रहने वाला है। अगर मार्केट कुछ दिन यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो बड़ा एक फॉल क्रैश हम लोगों को मार्केट में दिखाई दे सकता है, लेकिन मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए। अगर कल के दिन ये मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो नीचे का मोमेंटम रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, ज़्यादा मार्केट नीचे फॉल नहीं कर सकता। अभी देख लेते हैं कि कल के दिन इंट्राडे में अगर हम लोगों को ट्रेड करना है तो किस हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। जो लोग मेरे रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं मैंने उनको ऑलरेडी बता दिया था कल के वीडियो में कि मार्केट में अगर इस लेवल को मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे और नीचे आते समय हम लोगों को प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। तो आज के दिन मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन के साथ ओपन हो गया। जैसे ही मार्केट इतने बड़े गैप के साथ ओपन हो जाता है तो जो पर्टिकुलरली क्या हो जाता है, पुट के जो प्रीमियम है वो प्रीमियम इमीडिएटली बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से ये बढ़े हुए प्रीमियम राइटर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उनका प्राइस जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर राइटर लोगों ने मार्केट एक रेंज बाउंड सिनेरियो में लेके गए और फिर उसके बाद इस रेंज बाउंड सिनेरियो का जो ब्रेकआउट हम लोगों को मिला, ये ब्रेकआउट के मोमेंटम को हम लोगों ने ट्रेड किया और इस कंप्लीट मूव को कैच कर लिया। यहाँ पे मेरे फ्री वाले चैनल में मैंने आपको बता दिया था कि कौन से लेवल पर सेल करना है और कौन से लेवल पर प्रॉफिट बुक करना है। ये फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेक करके देख सकते हो। अभी कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे और हमें किस तरीके से ट्रेड करना है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारे लिए जो निकल के आ रहा है वो 15,735 का निकल के आ रहा है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर रहेगा मार्केट में एक होप रहेगा कि मार्केट यहाँ पे आइदर कंसोलिडेट करेगा या फिर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर जाएगा। मार्केट ने मल्टीपल बार इस लेवल को टेस्ट किया हुआ है, तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल पर कंसोलिडेट करता है तो वो बेस्ट डे रहेगा, तो नेक्स्ट वीक में हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल जाएगा। अगर कल के दिन ही मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, मतलब ये 15,735 के लेवल के नीचे आता है, तो उस केस में हम लोग 15,750 का जो पुट है वो 15,750 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में 80 से 90 पॉइंट का टारगेट हम लोगों को मिल जाएगा, 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा। अभी हम लोग यहाँ पे बाइंग के अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा और यहाँ पे 15 मिनट चार्ट में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। जो लोगों को प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना चालू कीजिए। मल्टीपल टाइम फ्रेम के एनालिसिस का फ़ायदा ये होता है कि आपको नंबर ऑफ सिग्नल जो रहते हैं वो नंबर ऑफ सिग्नल्स कम मिलते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सिग्नल्स कम भी होते हैं तो उसमें आपके लिए सक्सेस रेट जो रहता है वो ज़्यादा रहता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी हम लोगों को ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल रेस रहने के कारण अपना कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग भी कम हो जाता है। जब आपका नंबर ऑफ सिग्नल कम रहेंगे तो सेकंड बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको ऊपर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्टअप होता है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर कम बिल्टअप हो जाएगा। प्लस तीसरा बेनिफिट ये रहता है कि आप ओवर ट्रेडिंग के हैबिट से भी छुटकारा पा पाओगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ था कि उनको ओवर ट्रेडिंग का हैबिट है तो उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे, नंबर ऑफ सिग्नल कम आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये 10 बेनिफिट आपको होने वाले हैं। इस पॉइंट को नोट डाउन करके रखिए और उसमें आप टेस्ट करके देखिए, आपको अंदाजा आ जाएगा। अभी यहाँ पे बाइंग के बारे में हम लोग कब सोच सकते हैं? यहाँ पे मार्केट जब तक कोई प्राइस एक्शन पैटर्न नहीं बनाता तब तक हम लोग बाय के बारे में सोचना नहीं है। मार्केट कितना भी ऊपर जाएगा, हर एक ऊपर के लेवल पर
हम लोगों को सेल ऑन राइज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करना पड़ेगा। अगर कल के दिन मार्केट डायरेक्टली इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाता है तो इमीडिएटली कोई भी ट्रेड मत कीजिए, मार्केट को प्राइस एक्शन बनाने दीजिए। अगर मार्केट धीरे धीरे इस लेवल के करीब आता है और यहाँ पे इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है तो भी हम लोग यहाँ पे 15,750 का जो पुट है उसको बाय कर सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। अभी देख लेते हैं कि कल के दिन निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो हम लोगों को दिखाई दे सकता है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी में जो है यहाँ पे एक डाउनफॉल दिखाने के बाद मार्केट ने अभी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन का जोन बनाया हुआ है। अगर इस जोन को मार्केट आने वाले 2-3 दिनों में डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो जितना बड़ा कंसोलिडेशन का जोन का हाइट रहेगा उतना ही डाउन साइड में हम लोगों को नीचे के साइड में टारगेट मिल सकता है। मीनवाइल ये 32,000 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा पॉज ले सकता है। यहाँ पे साइकोलॉजी समझ लीजिए, जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन की जोन में जाता है तो ऊपर के साइड के कॉल को और नीचे के साइड के पुट को लोग शॉर्ट करके बैठते हैं और जनरली उनका स्टॉप लॉस जो रहता है वो स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर या नीचे रहता है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करता है तो वहाँ पे स्टॉप लॉस जल्दी से हिट हो जाता है और एक क्विक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलता है। अभी डाउन साइड के लिए बढ़िया मोमेंटम हम लोगों को क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रेंड जो है वो ट्रेंड डाउन साइड का इंडिकेट कर रहा है और नीचे के साइड में जब भी मार्केट जाता है तो पुट के जो प्रीमियम है वो पुट के प्रीमियम इमीडिएटली बढ़ते हैं। तो ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होता है, इसके लिए डाउन साइड के मोमेंटम में जो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। अभी कल के दिन अगर हम लोगों को इंट्राडे में ट्रेड करना है तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा इनिशियली मार्केट ने एक रेंज बाउंड जोन बनाया हुआ था। मार्केट इस रेंज बाउंड जोन में बना रहा और 12 बजे के करीब हम लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और मार्केट नीचे चला गया। यहाँ पे नीचे की साइड में 33,000 का जो लेवल है, ये 33,000 के लेवल के ऊपर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे कल के दिन आपको दिखाई देगा ओपन इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ पे बिल्टअप हो जाएगा। अभी कल के दिन फ्राइडे नया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने जा रहा है, तो ये नए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मॉर्निंग सेशन में थोड़ा डेटा कम रहेगा, लेकिन अगर आप आफ्टरनून सेशन में देखोगे तो आपको डेटा अच्छा खासा मिल जाएगा, आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। अगर हम लोग यूएस मार्केट को डाउ जोन्स को फॉलो करते हैं तो 2020 के बाद जो सबसे बड़ी तेज इंट्राडे गिरावट हुई थी वो कल के दिन हुई थी, जिसका रिपल इफेक्ट आज के दिन दुनिया भर के मार्केट में आ गया। अभी 2-3 फैक्टर को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। पहला, यूएस और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है वहां से कोई भी राहत के संकेत नहीं आ रहे कि युद्ध रुक जाएगा। और सेकंड फैक्टर इन्फ्लेशन का है, जो सभी देशों के लिए एक इंपॉर्टेंट चिंता का फैक्टर बन चुका है। इसकी वजह से मार्केट में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये 33,000 के लेवल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कल के दिन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक बड़ा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। मार्केट में अगर अपसाइड जाना है तो यहाँ पे अपसाइड जाने से पहले कुछ ना कुछ चार्ट पैटर्न बनाना चाहिए या फिर प्राइस एक्शन का कुछ ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनाना चाहिए, तभी हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज हम लोग बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ कंफर्म लेवल निकल के नहीं आ रहा है। अगर कुछ लोग बोलेंगे सर ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर सकता है, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि कौन से भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो रहते हैं वो प्राइस एक्शन के साथ साथ उसमें ओपन इंटरेस्ट का भी कंफर्मेशन अगर रहता है तो वहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ जाता है। अभी कल के दिन इस लेवल को ट्राई कीजिए, इसके ब्रेकआउट होने के बाद या रिस्पेक्ट होने के बाद आपको नंबर ऑफ ट्रेड जो रहेंगे वो कम प्रोबेबिलिटी वाले रहेंगे, जिसमें आपका सक्सेस रेट जो रहेगा वो कम रहेगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो बन चुका है, इसके नीचे हम लोग सेल का पोजीशन ले सकते हैं क्या? कल इसमें आप सेल का पोजीशन लेके ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब तक आप इस कंसेप्ट को ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट नहीं करते, मतलब प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट के डेटा को, तब तक आपको हाई एक्यूरेसी हाई सक्सेस रेट नहीं मिलेगा। अभी इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मान लो कि हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मार्केट में से एक बाउंस बैक दिखाया हुआ है, तो ये जो लेवल है यहाँ पे हम लोगों को देखना चाहिए कि मार्केट में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आके बाइंग किया हुआ है। जब यहाँ पे हम लोगों को पता चलेगा कि बाय के पोजीशन बन चुके हैं, तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा, यहाँ पे जितने भी लोगों ने बाय किया रहेगा वो सब लोग ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैप होने के बाद क्या हो जाएगा, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद सेल के ऑर्डर मार्केट में इमीडिएटली आ जाएंगे और यहाँ पे मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। ये एनालॉजी को आप समझ लीजिए और इस एनालॉजी को अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करना चालू कर दीजिए, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाओगे। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
आपके जो भी कुछ डाउट रहेंगे वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, तो आने वाले वीडियो में मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।